हेलो बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी एडवांस 2011 का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको देखते हुए अगर इसकी मैं बात करें कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, तो ये नस्ट इक्वेशन अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे Fe का कंसंट्रेशन दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है O2 का, और पीएच वैल्यू दिया हुआ है। तो पीएच वैल्यू देने का मतलब क्या है कि पीएच का रिलेशन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से होता है। मतलब इसमें इस H प्लस का कंसंट्रेशन जो आएगा वो पीएच से निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन आपको पता है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग Q होता है और Q हमारा रिएक्शन कोसेंट होता है, n हमारा लॉस गेन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो Q का एक्सप्रेशन लिखेंगे इस रिएक्शन से। चलो, तो यहाँ पे E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, E नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो E नॉट सेल का वैल्यू लिखेंगे आप, क्या दिया हुआ है 1.67 माइनस 0.06 अपॉन n क्या है लॉस गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो 0 से +2 में जा रहा है, तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। आयरन का 2 आइटम है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका वैल्यू 4 लेंगे। उसी तरह ऑक्सीजन से भी इनका वैल्यू देख सकते हो, यहाँ 0 से -2 में जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 का कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 का करेगा। ठीक है, अब Q का एक्सप्रेशन लिखोगे तो राइट कंपोनेंट को आप लिखेंगे, तो Fe2+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा, कोएफिशिएंट इस पे पावर हो जाता है। वाटर का तो हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक है, आयरन सॉलिड में है, यहाँ 1 हो जाएगा, और O2 का क्या होगा पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, गैस है तो, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर 4 हो जाएगा। चलो, अब बाकी वैल्यू रखें इसमें और आंसर देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लॉग, इसका देखो Fe2+ कितना दे रखा है 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर इसका दिया है 0.1 दिया है पार्शियल प्रेशर, और H+ का कंसंट्रेशन। तो H+ का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो Ph इक्वल टू पता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, और यहीं पे लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH होता है। ठीक है, तो pH 3 दे रखा है, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 3 -3 टू और इसका पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.67 माइनस 0.06 अपॉन 4 लॉग 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और ये 0.1 इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसिल होगा, 10 टू द पावर -6, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक 10 ऊपर जाएगा और इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो 1.67 माइनस 0.06 अपॉन 4 लॉग 10 टू द पावर माइनस के ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। 6 और 10 ऊपर बैठा, 1.67 माइनस 0.06 अपॉन 4, और ये लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। आपने पढ़ा होगा लॉग m टू द पावर n होता है, इसको लिखते हैं n लॉग m। ठीक है, तो एक पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा, और बचेगा लॉग 10, तो लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, लॉग 10 का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 1.67 माइनस 0.42 और अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.76 माइनस, इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 0.4 1 जा 4 और बचा 2 0 और 5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे इसमें, ये कितना आ जाएगा 1.5 और 1.5, उसके बाद आपका 7। ठीक है, तो 1.57 का आंसर है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग एक एक करके JEE एडवांस का सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।